नमस्कार साथियों, एक बार फिर पुनः आपके बीच एक नई टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। और आज हम इस टेस्ट सीरीज में करने वाले हैं उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जिसमें हम आज 3 जनजातियों को कवर करेंगे। पहला है थारू जनजाति के बारे में एमसीक्यूज पढ़ेंगे, दूसरा है जौनसारी जनजाति और तीसरा है बुक्सा जनजाति। इन तीनों जनजातियों को मैंने जनसंख्या के आधार पर क्रमबद्धित किया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए बढ़ते हैं आगे। और आप भी देखिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर सही हो रहे हैं, कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला सवाल। तो थारू जनजाति से पहला सवाल है कि राज्य में किस जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। तो जनजातियों की जनसंख्या के क्रम में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। और थारू जो जनजाति है यह उधम सिंह नगर जिले में मुख्य रूप से खटीमा, किच्चा और नानगोता और सितारगंज के 141 गांवों में निवास करती है। ठीक है, तो थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और थारू की जो उत्पत्ति हुई है वो किरात वंश से हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के कुल आबादी में ज़्यादातर लोग कहाँ निवास करते हैं। तो राज्य की कुल आबादी में जो ज़्यादातर थारू लोग हैं वो उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः थारुओं को थारू जनजाति को क्या माना जाता है, कौन से वंश का माना जाता है। तो सामान्यतः जो है थारुओं को किरात वंश का माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक रूप से थारू लोग बटे होते हैं। सामाजिक रूप से थारू में कई गोत्र और कुरियों में बटे हुए होते हैं, जैसे कि बटवायक, बट्टा, रावत, महतो आदि थारू लोगों के क्या हैं। तो ये सब क्या है, गोत्र हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थारू के शारीरिक लक्षण ज्यादातर किससे मिलते हैं। तो थारुओं के शारीरिक लक्षण ज्यादातर मंगोल प्रजाति से मिलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थारू अवधी मिश्रित पहाड़ी व नेपाली भंवरी भाषा भी बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थारू जनजाति के लोग अपने द्वारा निर्मित शराब को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं अपने द्वारा जो निर्मित शराब होती है उसे हम वो कहते हैं जाड़ शराब, जो चावल और चाय पत्ती इत्यादि को मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, अगला है थारू जनजाति में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को क्या कहते हैं। पक्की पौड़ी कहते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। थारू में विवाह की सगाई रस्म को क्या कहा जाता है। तो थारू में विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थारू जनजाति में विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाले भोज को क्या कहते हैं। तो उस भोज को कहते हैं लठ भरुआ भोज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थारू किस धर्म को मानते हैं। तो थारू हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, अगला है बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बजहर नामक त्योहार थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थारू जनजाति जो है होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करती है। तो ये करती है खिचड़ी नृत्य। अगला है थारू लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है। तो थारू जो जनजाति है इनकी अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन व आखेट पर आधारित है। देखते हैं भाग 2 जौनसारी जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। राज्य में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है। तो जौनसारी जनजाति जो है थारू जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति वाला समुदाय है। इसके बारे में देखते हैं अगला फैक्ट। जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है। तो जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित चक्राता कालसे तथा त्यूनी तहसील के क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो इसे संयुक्त रूप से जौनसार बाबर कहा जाता है। ठीक है, अगला है जौनसारी लोगों की प्रजाति के मिश्रण में बटे हुए हैं। तो इनकी जो प्रजाति है 3 वर्गों में बटी हुई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जौनसारी जनजाति में कौन सा परिवार मिलता है। तो जौनसारी जनजाति में आज भी आपको संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि जौनसारियों में पहले बहुपति विवाह भी प्रचलित था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जौनसारी लोगों में ग्राम पंचायत की तरह जो समिति होती थी वह कौन सी थी। तो वह समिति होती थी खुमरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाना कहा जाता था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जौनसारी लोग कौन से धर्म को मानते हैं? जो जौनसारी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। तो साथियों, मैं इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है विस्तृत में जो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी केवल परीक्षा की दृष्टि से हम केवल टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जौनसारियों का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? तो जौनसारियों का सबसे पवित्र स्थल हनोल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? महासू, जिसे महाशिव भी कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जौनसारी अपने को किस वंश का मानते हैं? तो जौनसारी जनजाति के लोग अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जौनसारी दशहरा त्योहार को क्या कहते हैं? दशहरा को ये कहते हैं पांडव, और विजयादशमी त्योहार को ये कहते हैं पायता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीपावली के 1 महीने बाद कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो दीपावली के 1 महीने बाद यहाँ पे भगवाल उत्सव मनाया जाता है। अगला है, जागरा नामक उत्सव मनाया जाता है। तो जागरा नामक जो उत्सव है जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ पालक जो जौनसारी होते हैं उनके द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इनके द्वारा नुनाई त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के सिपाही केसरी चंद शहीद केसरी चंद जौनसारी के बलिदान पर मनाया जाता है। तो ये चौलीथात में मेला लगता है, 3 मई को ये मेला लगता है, उस दिन इनके बलिदान दिवस के रूप में। ठीक है, जौनसारी खगास वर्ग में कौन से वर्ग आते हैं? तो जौनसारी खगास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत लोग आते हैं। ठीक है, अगला है, फादर ऑफ जौनसार सम्मान से सम्मानित जौनसारी कौन से हैं? तो ये भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जौनसार के प्रथम समाजसेवी कौन है? तो जौनसार के प्रथम समाजसेवी केदार सिंह को माना जाता है। ठीक है, अगला है, जौनसार के प्रथम कवि कौन है? तो जौनसार के प्रथम कवि जो है पंडित शिवराम को माना जाता है। इनकी प्रमुख कृति है वीर केसरी है। अगला है, जौनसारी संगीत के जनक कौन है? तो रतन सिंह जौनसारी को जौनसारी संगीत का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो राजनीतिक जागरूकता का जनक जो माना जाता है गुलाब सिंह जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, तो ये थी उत्तराखंड की कुछ प्रमुख जनजातियां थी। इसमें हमने पढ़ा थारू हो गया, जौनसारी और बोक्सा जनजाति को पढ़ा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है और राजी जनजाति, जो 2 जनजातियां बच गई है, तो इस पर हम चर्चा भी करेंगे। अगला भाग 3 हम देख लेते हैं बुक्सा जनजाति को। ठीक है, तो बुक्सा जनजाति को देख लेते हैं। बुक्सा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में है? तो बोक्सा जनजाति जो है उधम सिंह नगर जिले में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नैनीताल और उधम सिंह नगर में बोक्सा बहुल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस बोक्सा बहुल क्षेत्र को बोक्साड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में बुक्सा को क्या कहा जाता है? तो देहरादून में बुक्सा को कहा जाता है महर बुक्सा। अधिकांश विद्वान जो है इन्हें पवार राजपूत वंश के मानते हैं, और बोक्सा जो है हिंदू धर्म को मानने वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी जो देवी है वो चामुंडा देवी है, और इनकी जो एक देवी और है ज्वालप्पा देवी भी है। ठीक है, बोक्सा सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो बोक्सा सबसे पहले कहा जाता है कि बनबसा के चंपावत में आए हुए थे। ठीक है, बोक्सा लोगों की भाषा जो है कुमाऊनी है, भंवरी है, रचभैंसी इत्यादि इनकी भाषाएं हैं। ठीक है, बोक्सा का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो चैती त्योहार इनका प्रमुख त्योहार है जो उधम सिंह नगर जिले में लगता है। ठीक है, बुक्सा गांव में बिरादरी, पंचायत, मुंसिफ और दरोगा क्या होते हैं? ये सब कानून और न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये थे बोक्सा जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, और जल्द ही हम आपको एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम भोटिया जनजाति और राजी जनजाति पर बातचीत करेंगे और उस पर एमसीक्यूज लाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।